बौरी कही है पगली तब माया काया वाणी कल्पना भक्ति योग ज्ञान धार्मिक गुरु वालों स्त्रियाँ ये सब जो है कि अहरा कई शिकार खेलने को चली जा रही है। तो आप उसको पहचानो, उसके शिकार में मत आओ, उसके जो है कि दाव में मत लगो, सब परख करके जो है कि उसको हटाओ, उससे दूर, उसके घेरे से बाहर हो जाओ। क्योंकि उसने तो चतुर चिकनिया को चुन चुन करके मारा है। चतुर लोग ब्रह्मादि चिकनिया विष्णु आदि सुंदर नवयुवक को चुन चुन करके मारा है, बुद्धिमानों को मारा है, भोगों में फंसाया है, उनके ज्ञान हरण किए हैं, किसी को भी न्यारा नहीं रखा है। कहीं योग में फंसाया, कहीं भोग में फंसाया, कहीं वाणी जाल में फंसाया, कहीं राजकाज में फंसाया, कहीं पंडिताई में फंसाया, कहीं मत पंथ में फंसाया। किसी को भी जो है कि न्यारा छुटकारा निर्बंध मुक्त होने नहीं दिया। अब तुम्हारे पीछे भी वो माया पड़ी है। ये नहीं समझना है कि तन माया, मन माया, वतन माया, विषय माया, गुरुआ माया, हरि माया, सारा माया जाल के बीच में हो। अब तुमको भी चुन चुन के मारने का सब जो है कि दांव पेंच हो रही है। संभल सको तो बचो, सावधान हो जाओ, अपने जो है गाफिल मत रहो, अपने आप को बचा लो। बीच के रास्ता से जो है कि सीधा सरलता से, कोई घमंड मत करो, कोई झंझट मत करो, कोई मोहित मत बनो, आसक्त मत बनो। नम्रता से सीधा सरलता से जो है कि नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाओ तो बच जाओगे। इस प्रकार से आत्मोद्धार कर लो, ये भाव है। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरनते योगी हो, जंगल में के जंगम मारे माया किन्हों न भोगी हो। 3 और 4 चौपाई। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरनते योगी हो, जंगल में के जंगम मारे माया किन्हों न भोगी हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। कोई कहेगा कि देह की विस्मृति की फिर माया क्या करती है, तो बड़े बड़े देह की विस्मृति करने वालों को ठला माया ने। तो सुनो, बड़े बड़े मौनी न बोलने वाले शिवादि नारदादि और बड़े बड़े वीर अर्जुन आदि, भीष्म पितामह आदि, रामचंद्र आदि, और दिगंबर कहते हैं सुकादि, दत्तात्रेय आदि, ध्यानी योगी गोरख आदि। इन सबको भी बुलाया, भरमाया, हंसाया। जंगल में तपस्या करने वाले विश्वामित्र, करदम जैसे और भी बहुत से तपस्वी, पाराशर, पर माया के बस होके झंडाए, डोगे में पड़े। इनको पारक बोध की प्राप्ति, स्वरूप स्थिति, मुक्ति माया ने होने न दी और माया का भोग भी करने नहीं पाए। तो मौनी मारे गए, वीर मारे गए, दिगंबर मारे गए, ध्यान धरने वाले योगी भी मारे गए। उनको भी सब छेड़छाड़ करके जो है कि बंधन में डाल लिया। मौनियों का मौन भंग किया, वीर का वीरता नष्ट किया, दिगंबर के दिगंबरी को जो है छिन्न भिन्न कर दिया, ध्यानी का ध्यान बिगाड़ दिया। जंगल में के जंगम, जंगल में तपस्या करने वाले जंगम, चलते फिरते शिवाचारी जो उपासक, वो भी जो है कि जंगली पशु के समान मारे गए। इस माया को पूरा पूरा किसने भी नहीं भोग पाया, यानी तृप्ति नहीं हुआ। माया ने सबको भोग डाला। भोगान भुक्ता भयमेव भुक्तम तपो न तप्तम भयमेव तप्ता, कालो ने याति भयमेव याता, तृष्णान तृष्ण जीर्णा भयमेव जीर्णा, ऐसा भक्ति हरि ने कहा। इस माया का भोग किसी ने भी पूरा पूरा कर नहीं पाया। माया ने ही सबको भोग डाला, नष्ट कर डाला, जीर्ण शीर्ण कर डाला। उसके ज्ञान ध्यान मुक्ति भक्ति सबको जो है कि नष्ट कर दिया, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया।
इसलिए माया जाल में जो है कि बड़ा सावधान रहो। काया जाल में, विषय जाल में, वाणी जाल में, मान मर्यादा अहंकार के जाल में कभी भूलो मत। यदि तुमको पार होना है, बहुत नम्रता से, बहुत कोमलता से, बहुत ही सावधानी से गुरु भक्ति संतों के संगत का आधार लेते हुए बीच के मार्ग से जो है कि चुपचाप आगे निकल जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो कोई घमंड करोगे तो वहीं मारे जाओगे। इस बात को जान करके अपना कार्य पूरा कर लो, ये भाव है। वेद पढ़ंते वेदवा मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो। 5 और 6 चौपाई। वेद पढ़ंते वेदवा मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा ऐसे वेदवा, वेद पढ़ने वाले मारे गए, और ब्राह्मण जितने वेद पढ़ते पढ़ते वेदवा कहते हैं, वेद को ही मानने वाले, वेद को ही पढ़ने वाले, वेद पाठी, वेद के जो है कि पक्ष लेने वाले, ये सब वेदवादी, वेद के पक्षपाती लोग, ब्रह्मा से लेकर के जितने ब्राह्मण हैं, सब के सब वेद पढ़ते पढ़ते, वेद पाठ करते करते मारे गए, मर गए और बंधन के विषय बंधन, वाणी कल्पना के बंधन में पड़े। और बड़े बड़े पूजा करते स्वामी, बड़े बड़े पूजा करने वाले स्वामी, जैसे जो है कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये वैष्णव आचार्य हैं, बड़े बड़े स्वामी कहलाने वाले। ये पूजा करते करते ये सब स्वामी लोग भी आयु व्यतीत कर दिए, और ये सब भी मुक्ति पद से जो है कि मारे गए, नष्ट हो गए। बड़े बड़े अर्थ विचारने वाले पंडित मारे गए, और जो है कि अर्थ तो खूब विचार किया, व्यास वशिष्ठ आदि बड़े बड़े पंडितों ने, परंतु स्थिति ठहराव नहीं हुआ और अपने मुक्ति स्थिति नहीं बना पाया। सबको संशय की लगाम बांधे वो सकल लगाने। तो वेद पढ़ते हुए वेद पाठी लोग, वेदवा लोग मुक्ति पद से मारे गए। पूजा करते हुए, पूजा करने वाले स्वामी कहलाने वाले वैष्णव स्वामी, स्वागत स्वामी, शिवपंथी, दंडी स्वामी और जयमुंडी स्वामी, सबके सब पूजा पाठ करते करते स्वरूप स्थिति से जो है कि विचलित हो गए। अर्थ विचारने वाले पंडित भी अपने मुक्ति पद से मारे गए, विषय में आसक्ता और अनुमान कल्पना में लिप्त हुए। सबके मन में, मुख में लगाम लगा दिया घोड़े बना के, सब पशु बन गए, सब बद्ध हो गए, बंधुए हो गए। मनुष्य बुद्धि जीवन मुक्ति स्थिति किसी को प्राप्त हुई नहीं। उसके लिए वेद का पक्ष मत लो, विजय मूर्ति पूजा का पक्ष मत लो, पंडितों के पक्ष मत लो, शास्त्रों का पक्ष मत लो। ये लगाम लगे हुए जो है कि पक्षपाती लोगों के पीछे मत लगो। निष्पक्ष होकर पार के संत गुरु के बुद्ध विचार में ठहरो और जो है कि अपने जीवन उद्धार करो, ये इसका भाव है। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंगल हूँ मैं बोरी हो। 7 और 8 चौपाई। श्रृंग ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंगल हूँ मैं बोरी हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ऐसे देह की विस्मृति करने वाले जो अरण्य जंगल में रहते थे, कभी मनुष्य जाति का दर्शन भी जिनको नहीं हुआ था, एक पिता को छोड़ के मनुष्य जानते भी नहीं थे, जिनको माया मोहिनी ने जा करके बांध करके दशरथ के यज्ञ में ले आई। 60,000 वर्ष विश्वामित्र ने लोहे के तने के आधार पर तपस्या किया। ऐसा पुराण में महिमा बढ़ा चढ़ा करके जो है कि बताया है, वो काल्पनिक है कि इसको भी, उनको भी कुत्ते के माफिक इंद्रलोक को ले गई। और दक्ष प्रजापति के यहाँ जब शिव का विवाह हुआ तब ब्रह्मा का सिर उड़वाया माया ने। और जो है कि मच्छिंद्रनाथ
योगी माया को पीठ दे करके योग साधना करने को चले थे, उनको भी स्त्री माया ने विषय जाल में पकड़कर सिंहल द्वीप में ले जाकर कमलापति रानी के साथ में विषय भोग में बोड़ दिया, डुबा दिया। तो देखो ये अनादि सिद्ध बड़े बड़े योगी क्या काय की विस्मृति न कर सके थे, पर इनको भी माया ने भरमाया। देखो माया की कैसी फांसी है, एक तो योनि, दूसरा बोलना, तीसरा देखना, चौथे चलना, पांचवा आलिंगन देना। अब झेनी माया की फांसी, एक भक्ति, दूसरा योग, तीसरा ज्ञान, चौथी उपासना, पांचवा कर्म। माया के रूप दो, एक गुरुवालोक, दूसरी स्त्री। तब ये 10 विधि फांस से जीव कैसे बचेंगे वाला? कोई देह में वृत्ति लय किया चाहे तो ध्यान रूप होके मारे जाएगा। इसलिए जब श्रृंगी ऋषि बन के भीतर में मारे गए, ब्रह्मा का सिर फोड़ा गया, नाथ मचंदर भी पीठ फेर के चले थे तो उनको भी पकड़ पकड़ के सिंगल जी पे ले जाके बोला। इस कारण तुम घमंड मत करो, अभिमान मत करो, दंभ मत करो, और जो है कि अवैध बर्ताव मत करो, कुलो मिलो मत, बिल्कुल मध्यम मार्ग से अपने को जो है नम्रता से बता करके अपना उद्धार करो, सावधान रहो, ये भाव है। साकट के घर का करता हरि भक्ता के चेरी हो, कहें ही कबीर सुनो हो संतो, जो आवत त्यों फेरी हो। 9 और 10 चौपाई। साकट के घर करता धरता हरि भक्ता के चेरी हो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो आवे त्यों फेरी हो। 12 कहरा के 9, 10 चौपाई है। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कोई साकट का ये साकता आदि प्रपंच की यहाँ हरता करता बन गई, और हरिभक्त ज्ञानी योगी की यहाँ पर चेरी कहिए दासी लौंडी होके माया जीव को फंसावती है। इस कारण सदगुरु कहते हैं कि सदा पारख पर आड़ो रहना, और किसी भाव से, किसी भी भाव से माया स्त्री आवे, गुरुआ लोग आवे, उसमें तो उसको परख के पीछे फिराते रहना, हटाते रहना, कभी गाफिल नहीं होना। इसलिए देखो साकट कहते हैं, साक्त मांस मछली खाने वाले, शक्ति की उपासना करने वाले, देवी के उपासक, जहाँ स्त्रियों का अधिकता है, वाम मार्गी, उनके घर में करता धरता सब कुछ करने वाली, सब व्यवहार चलाने वाली, घर गृहस्थी चलाने वाली बन के बैठी है। हरि भक्तों के यहाँ चेरी भक्ति दासी जो है प्रेमिनी प्रेमबाई बन के बैठी है। तो दोनों ओर से जो है कि ये सबको बुलाने वाली है। तो इससे परखते रहो, किधर भी जो है कि किसी भाव में भी हो तो अपने भूलना नहीं, भटकना नहीं, मोहित नहीं होना, आसक्त नहीं होना, अवैध बर्ताव नहीं ही करना, ज्यादा जो है कि उसमें लक्ष्य नहीं देना। बचने का उपाय क्या है? सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि देखो ये संतो, शांत चित्त से सुनो, समझो बूझो, चीनी माया मोटी माया दोनों से जैसा भी रूप में आवे, जिस भी प्रकार से आवे, तरुणी रूप में आवे, बालक रूप में आवे, जवान रूप में आवे, बूढ़ी रूप में आवे, रूप और जो है कि भक्ति रूप में आवे, तो भी फेरते रहना, सामान्य नियमानुसार रह करके उसको समझाना बुझाना, यथा योग्य कह करके द्वेष भी नहीं करना, और जो है घमंड भी नहीं करना, अवैध भाव भी बर्ताव भी नहीं करना, फेरते रहना। खाने का चीज आवे तो फिराते रहना, बांटने का चीज आवे तो बांटते रहना, देने का चीज आवे तो देते रहना, क्योंकि माया एक रूप तो है नहीं, जड़ माया चेतन माया दोनों प्रकार की माया है। तो उस माया का संग्रह करते रहेंगे तो विकार उत्पन्न होगा ही होगा, किसी भी रूप में आवे, जो आवे, जैसा आवे, जिस रूप में आवे, जड़ को जड़ रूप से, चेतन को चेतन रूप से, यथा योग्य रूप से, गुरुआ लोगों को उन्हीं के रूप से, चिढ़ाना किसी को नहीं, अपमान किसी का करना नहीं, उनका तोड़ना नहीं, नहीं तो तुमसे बदला लेके तुम्हारे नाक रगड़ डालेंगे। बच नहीं पाओगे। नम्रता से नमस्कार करके ही छूट सकते हो, माता कह के ही छूट सकते हो,
अब उसको कटुवचन कह के कभी छूट नहीं सकते हो। उस तरह से मध्यम मार्ग अपनाओ। आदर तो करो, माता ही है, माता का आदर करना ही चाहिए और अपने आप को भी बताना ही चाहिए। तो ये मध्यम मार्ग है। खूब सुनो शांत चित्त से, अपना जीवन कल्याण करने के लिए मध्यम मार्ग करो। ज्यों आवे, जिस रूप में भी आवे, जिस भाव में भी आवे, अपने जो है सावधान होकर के त्यों उसी रूप में फेरी हो, फेरते रहो, फेरते रहना, घुमाते रहना, विदा करते रहना, अलिप्त होते रहना, असंग होते रहना, उनको जो है कि उससे अपना अलग भाव से रहते रहना। इसी तरह से तुम अपने जीवन कल्याण कर सकते हो। ककार केवल ब्रह्मा ऐसी जीव में कल्पना उठी तो कहरा में जीव पड़ा। तो कहर को हरने के वास्ते सदगुरु श्री कबीर साहब कहरा बोले, कहर को हरे तो कहरा। ये अर्थ अब आगे योगी जनों का भ्रम बतावेंगे। इति श्री बीजक मूल सदग्रंथे पंचम कहरा प्रकरणम समाप्तम। इति कहे यहाँ पर, श्री कहे श्रेष्ठ, बीजक नाम करके जो मूल ग्रंथ है उसके कहरा, जिसमें जो है कि कहर हो रहा था, कष्ट क्लेश हो रहा था, दुख संताप हो रहा था, उसको कहरा कह करके पांचवा कहरा प्रकरण समाप्त होता है। पहला रमैनी, दूसरा शब्द, चौतीसा तीसरा प्रकरण और ज्ञान चौतीसा, चार कहरा पांचवा जो है कि एक विप्रमति से पंचम कहरा प्रकरण है। हाँ, तब ये जो है कि पंचम कहरा प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब संध्या समय के 6:35 हो गए हैं। समाप्त करते हैं। सारे बंदगी सारे बंदगी कथा समाप्त हो गई। लीजिए सार पिछान जो जन से आए हो, सो कहाँ करहु पयान। वंदनीय गुरु सज्जन जन सुन लीजिए, सद्गुरु का उपदेश चित्त का कहे कीजिए। सुख कल्याण हमें आरम कथा अब होत है। सावधान सब हो सुने गुण धारण जो करे। माँ सुख सुईल श्री सदगुरुदेव की जय। दिनांक 19 फरवरी 1990 सोमवार ग्राम में दिन के 2:40 से बीजक बसंत एक से भावार्चक कहा जाता है। श्री कहे श्रेष्ठ सद्गुण संपन्न सदगुरु श्री कबीर साहब के चरण कमलों में नमस्कार त्रिवार बंदगी व्यापार के गुरु के चरणों में त्रिवार बंदगी करता हूँ। पारक स्वरूप परीक्षक सदगुरु
श्री कबीर साहब का वचनामृत, वचन के अमृत अगर अमर सत्य चैतन्य का बोध देने वाला मुख्य ग्रंथ उपदेश रूप में वेदक नामक मूल सदग्रंथ निर्माण हुआ है। अर्थ लिखते वचन प्रथम अनुसार अर्थ कहिए शुरू में लिखता हूँ वसंत नामक बीजक के जो प्रकरण है, जैसा सदगुरु कबीर साहब बतलाए वही पहले के अनुसार कबीर साहब के मौखिक रूप से जैसा निकला वैसे अनुसार वसंत लिखता हूँ। वसंत प्रकरण प्रारंभ है। आता कहिए शुरू में छठवां वसंत प्रकरण कारण शुरू होता है। पहला रमैनी, दूसरा शब्द, चौथा तीसरा, विक्रमति चार, गहरा पाँच, छठवां वसंत प्रकरण है। ऐसे छठवां प्रकरण वसंत प्रारंभ करते हैं। वसंत जाके 12 मास वसंत हो, ताके परमारथ होजे बिरला कोय। वसंत जैसे जो है कि माघ शुक्ल पंचमी से वसंत लग जाता है, वसंत मास में तो चैत वैशाख वसंत ही कहलाता है ऋतु के अनुसार। बाहर पुराने पत्ते, पुराने छाल निकल जाते हैं, नए पत्ते, नए छाल आम के, मोर को लगते हैं। तो उसका जो है कि उसको बसंत कहते हैं। एक साल में एक बार होता है। तो ऐसा बसंत पहला बसंत से 12 बसंत तक सब कहा गया है। और पहला बसंत के पहला चौपाई जाके 12 मास बसंत हो, ताके परमार्थ बोझे दुर्लभ होए। गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बसंत कहते हैं पुराने छाल, पुराने पत्र वृक्षों के झड़ जाते हैं, नवीन छाल, नवीन पत्र वृक्षों को प्राप्त होते हैं और वृक्ष प्रफुल्लित होता है और वृक्षों में नवीनता पैदा होता है। तो बसंत ऋतु, ऐसी बसंत ऋतु वृक्षों की वर्ष में एक बार होती है और जीवों की बसंत ऋतु 12 मास होती है। जाके जिसके 12 महीना बसंत होता है उसके परमार्थ को कोई बिरला ही पूछता है। देहधारी जीवों के, मनुष्यों के 12 महीना बसंत ऋतु होती है। 12 मास पुराने शरीर छोड़ते हैं, 12 महीना नए नए शरीर धारण करते हैं, शरीर उत्पन्न होते हैं और 12 महीने पुराने व्यवहार झड़ते हैं। 12 मास नवीन व्यवहार होते हैं और 12 मास युवावस्था आकर के
काम कमल प्रफुल्लित होता है। तो तरुण अवस्था सही बसंत। अब जीव का प्रपंच रूपी बसंत तो हुआ, किसी ने प्रपंच छोड़ के परमार्थ अनुमान किया, तो बसंत को भी समझो बूझो। अथवा सदगुरु कहते हैं, अब जीव के अध्यासी बद्ध होने से, स्वरूप के ज्ञान न होने से बसंत बसंत है बैठना, कहीं भी जाके बैठना, जहाँ मन में है वहाँ जाके बैठना, कोई भूलना। जैसे भंवरे प्रत्येक फूल में बैठ बैठ के और जो है कि उस रस में भूल जाते हैं, वो इसको जहाँ भी गए वहीं भी बैठ जाना, वहीं रस लेना, वहीं रमना। तो जिस शरीर में जाता है वहीं रम जाता है, जिस विषय में जाता है वहीं रम जाता है। जितने जीव हैं दुख तो पाते हैं, परंतु सब रमे रमे ही दिखते हैं। दुख होता है तड़पते हैं, दुख चला जाता है, फिर विषयों में भूले ही बुलाए रहते हैं। देख लो चारों खानियों में दुख के समय में जो है बताते हैं, नहीं तो सब रमे हैं, सब बेवान है, सब गाफिल है, सब भूले बुलाए हैं। आप जो है विषयों में तो ऐसे बैठे हुए हैं गड़ करके कि बस उससे जो है कि गोबर के कीड़ा के समान तो गोली बनाते ही जाते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जा जा के अपने आप ही जा जा के, और कौन बुलाता है कि आइए आइए करिए, अपने ही जाता है, अपने ही बैठता है, अपने रस लेता है, अपने भूलता है, अपने आसक्त होता है, अपने वहीं मर जाता है। जिसके 12 महीना बसंत होता है तो किसके होता है? ये अध्यासी जीव के होता है, कोई ईश्वर के तो होना नहीं है। ईश्वर तो जीव ने मान लिया, ईश्वर तो जीव का भ्रम। तब जो है कि 12 महीना विषय में लिप्त है, आसक्त है, भोग में जो है कि त्यागना भी नहीं चाहता है, कभी तृप्ति नहीं होती है, जितना भोगे उतना ही जो है कि अतृप्त बना रहता है। तब उसी अध्यास से जन्मना भी प्रतिदिन अध्यासी जीव देह धारण करके जन्म रहे हैं और प्रतिदिन जो है कि बढ़ रहे हैं देह के साथ साथ। अब प्रतिदिन जो है कि क्रीड़ा कर रहे हैं और प्रत्येक दिन जो है कि उसका जवान भी हो रहे हैं, अतृप्त भी हो रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट, ये सब जो है कि इनके रोज ही रोज बढ़ते ही जा रहा है, कभी भी जो है कि कम होता ही नहीं। वो ही मन में बैठा हुआ है, वही उद्वेग है। अब ऐसी बसंत, अब उसके परमार्थ बुझने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं। कैसे परमार्थ? परमार्थ तो परमार्थ। अब किसी ने जो है कि ब्रह्म मान लिया उसको परमार्थ, किसी ने ईश्वर मान लिया उसको परमार्थ समझ लिया, किसी ने अल्लाह मान लिया उसको परमार्थ समझा, किसी ने देवी देवता भगवान मान लिया उसको परमार्थ समझा। तो ब्रह्म है, ये कोई परमार्थ ही नहीं है, भूल है। किसी ने वेद पाठ किया वो परमार्थ समझ लिया, किसी ने गीता पाठ किया बड़ा परमार्थ समझ लिया, मूर्ति पूजा किया तो परमार्थ समझ लिया, अल्लाह हो अकबर बोल लिया तो बड़ा परमार्थ समझ लिया। ये कोई परमार्थ है? ये सब जो है ब्रह्म है, भूल है। वास्तविक परमार्थ तो कोई बिरला ही बूझेगा। परमार्थ 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 जो कार्य किसी उपाय से भी व्यवहार से नहीं बने और विषयों से भोगों से नहीं बने, यह परमार्थ है। अपने स्वरूप स्थिति परमार्थ नहीं, बड़ा अर्थ बड़ा प्रयोजन क्या है? स्वरूप स्थिति निर्बंध स्वच्छंद मुक्त होने,
सबसे बड़ा अर्थ तो वही है मनुष्य जीवन में। आया ही भी उसी कारण से मनुष्य ही में जो है कि स्वरूप स्थिति निबंध मुक्ति हो सकता है। अब इसको बूझना कि जीव के स्वरूप के बाहर सब जड़ वर्ग है। चित्त बुद्धि मन अहंकार पांचों विषय और जितने भी जो है वाणी कल्पना अनुमान ये सब बाहर की चीज, ये सब जो है कि छूटने वाला न छूटने वाला तो वो चेतन ही स्वरूप मात्र है। पारक गुण चेतन गुणी एक स्वरूप न, पारक तो गुण है चेतन गुणी है।